अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू स्पाइसेस ऑफ लाइफ। ये है जी रात का टाइम और उस दिन जब हम गए थे शॉपिंग पे और मैंने आपसे कहा था कि हम लहंगे जो है तो वो बाय कर रहे हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं आपके साथ, हालांकि इसके अभी तक जो है तो वो ब्लाउजेस स्टिच नहीं होकर आए, लेकिन मैंने कहा कि चलें आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी देख लें। तो इस तरह से ये ग्रीन कलर में लहंगा है और इस पर सितारे और ये धागे का काम हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और बिल्कुल ये स्टिच है और रेडी है। और इसके साथ में बस सिर्फ ब्लाउज सिलना है और इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया है। मैंने दुपट्टा इसके साथ बनारसी दुपट्टा उसको कहते हैं या क्या, तो वो मैंने इसके साथ लिया है। तो फिर आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा प्लीज़ कि इसके साथ कलरफुल जिस तरह के इस पे कलर बने हुए ना, ये पिंक और ऑरेंज और इस तरह की दुपट्टा इसके साथ होना चाहिए। साथ में ये लिया है अपनी बेटी के लिए लहंगा। तो ये उसके साइज़ का तो नहीं है, बड़ा है, लेकिन मैंने कहा कि चलें फिर इसको करते हैं ना, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो उसके साइज़ का मिल रहा था ना उसके घेर इतने ज़्यादा नहीं थे और बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा था। तो बस फिर इस तरह से ये मिरर वर्क का मैंने लिया है। ये भी बहुत ही हसीन था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला लहंगा। और इसके साथ में ना फिर मैंने इस तरह ग्रीन कलर का ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है और शायद जामावार में है। तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था और ऐसे ना मुझे अट्रैक्ट कर रहा था ये वाला कलर। अच्छा, साथ में ये दूसरा भी सूट लिया है मैंने अपनी बेटी के लिए। उसके साथ ये गोल्डन जो है ना तो ये शलवार का फैब्रिक है और साथ में ये ग्रीन जो है ना तो ये शर्ट है। और इसके साथ मैंने गोल्डन नेट का दुपट्टा लिया है और ये शायद कतान का फैब्रिक है। मुझे इतना आइडिया नहीं है फैब्रिक का, बट थोड़ा बहुत है। तो ये है जी कतान में और इस पे इस तरह से ना काम हुआ है सितारे का और गोल्डन धागे का। और साथ में बिल्कुल प्लेन शलवार है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें इसका भी करते हैं कि सिंपल सी अगर शर्ट भी बन जाए ना और स्ट्रेट पैंट, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और इस तरह से फिर ये जामावार का जो है, इसको जामावार कहते हैं कि अब मुझे नहीं पता, इसका शायद जामावार ही है। ये मैंने इस लहंगे के साथ में लिया और इसका बनेगा ब्लाउज़। और ये साथ में नेट का जो है ना दुपट्टा, ये उस साइड वाले ग्रीन वाले कपड़ों के साथ में है। तो ये हल्का भी है और बच्चे कैरी कर सकते हैं। और साथ में ना अपने लहंगे के साथ जो है तो वो मैंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक लिया है शॉकिंग पिंक कलर में। तो अब आप मुझे बताएं ना कि इसके साथ कौन सा दुपट्टा अच्छा लगेगा, कलरफुल अच्छा लगेगा कि जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी बनारसी शॉल है या क्या है, कि वो अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर उस वाले शॉल के साथ ना मैं सिंपल गोल्डन सूट ले लूँगी और या फिर कोई कलर्ड ले लूँगी। ये देखें, ये इतनी बेहतरीन सी मुझे वहाँ पे शॉल लगी और काफ़ी एक्सपेंसिव भी बता रहे थे भाई। तो ये इस तरह से मैंने इसके साथ में ली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसके साथ कलरफुल कोई लेनी चाहिए चुनरी। अच्छा, साथ में ये है शाल का तीसरा सूट। तो हमने जो उसके लिए बाय किया था वो उसको पसंद नहीं था और फिर ना इस तरह से मैंने उसके लिए ये वाला, वो खुद गई है और उसने पसंद किया है। तो साइड पे इसके ना इस तरह मिरर वर्क हुआ है और नीचे जो है ना तो ये ऑर्गेन्जा का सूट है, तो उस पर भी काम हुआ है। अच्छा, नीचे इसके साथ अलग भी स्लीव्स हैं और साथ में ऊपर ये इस तरह से नेट का गाउन भी बना हुआ है। ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, साथ में ना ये जब विंटर स्टार्ट हुआ था तब मैंने इस शाल के लिए लिया था ये वेलवेट का फैब्रिक और इसका बनना है जी गाउन। मैंने जब लिया था ना तो मैंने सोचा था कि मैं इसका बनाऊंगी गाउन और साथ में ये सिंपल सूट इसके साथ विंटर का ही फैब्रिक है, ये मरीना सूट इसको कहते हैं। तो ये मैंने इसके साथ बाय किया है। तो मैंने कहा था कि इसका मैं शर्ट बनाऊंगी, यानी सिंपल शलवार और शर्ट, और साथ में फिर जो ये वेलवेट का फैब्रिक है ना इसका मैं बनाऊंगी गाउन अम्ब्रेला कट में, और ऊपर जो है ना इसके बैन गला बनेगा और ऊपर हल्के से बटन्स लगेंगे और नीचे से बिल्कुल ओपन होगा। अच्छा जी, आते हैं फिर, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पे हो रहा है नाश्ता रेडी और नाश्ते में हो रही है जी चाय बन रही है गुड़ की और साथ में बनेंगे पराठे और साथ में बनेगा अंडा।
अच्छा तवे के ऊपर कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है तो वो नया लेना है। वैसे मेरे पास एक है नया, लेकिन उसके ना साइडों पे ऑयल चले जाता है, तो बस इसलिए मैं ये पुराना वाला ही यूज़ करती हूँ। और बनाते हैं जी अपने पराठे बेहतरीन से, और करते हैं अपना नाश्ता। और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना जो मैंने यहाँ पे करीब ही फैब्रिक अपने अपने कपड़े जो दिए थे तो वो भी स्टिच होके आ गए हैं, तो वो भी अभी मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ। और अच्छा, ये इस टाइम ना मैंने बच्चों को स्कूल भिजवा दिया था। वैसे जो है तो मैं बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा रही थी, क्योंकि आजकल ना ओमिक्रॉन काफ़ी बढ़ गया है और इतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं हमारे भी यहाँ पे एरिया में। तो इस वजह से वैसे भी ना पढ़ाइयाँ आजकल कंप्लीट हो चुकी हैं, बस टीचर्स रिवीजन ही करा रही हैं। तो मैंने कहा क्यों ना घर पे उनको बिठा के पढ़ा लूँ, साथ साथ ना सफाई भी हो रही है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है ना जो कभी भी साफ़ नहीं रहती, क्योंकि कुछ ना कुछ हर थोड़ी देर के बाद बनता रहता है। और ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उसको क्लीन करके चले जाओ और सारा दिन किचन आपका क्लीन रहे। तो बस यहाँ बन रहा है अंडा, और अब हम करेंगे अपना नाश्ता इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। अच्छा जी, और अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रेसेस, जो कि यहाँ पे ना एक लेडी ने मुझे स्टिच करके दिए हैं, और बेहतरीन से उम्दा से सिलाई की हुई है और पाइपिंग लगा के, और बहुत ही अच्छी उसने सिलाई की है। तो यहाँ अच्छा सिर्फ ये था कि उसने थोड़े से लूज़ स्टिच किए हैं, लेकिन कोई नहीं, वो तो हो जाएगा सेट। लेकिन बाकी सिलाई में कोई बात नहीं है, बिल्कुल नीट सिलाई की है। और अच्छा, सेम इसी तरह के अभी मैं आपको सूट दिखाऊंगी कि जो मैं बाज़ार से हमेशा से जिनसे सीती थी ना सूट, तो उन्होंने जिस तरह के मुझे सिलाई करके दिए हैं, तो उन्होंने सेम इसी तरह के जो सूट सिए हैं ना, तो वो है जी 800 में। अच्छा, 800 में, या फिर आपको 1000 सिलाई देनी पड़ती है। और यहाँ पे अगर आप लोकल किसी भी दर्जन से सिलाई करते हैं ना, तो वो इसी तरह से चार्ज करते हैं 400 या 350 या इस तरह की, और बेहतरीन सिलाई होती है। तो इसी तरह से जो औरतें घर पे अपना ख़र्चा चलाने के लिए और इस तरह के लिए ना घर पे सीती हैं, मेहनत करती हैं, तो उन्हीं से सीने चाहिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपको भी फ़ायदा है। ज़ाहिर सी बात है ना कि आप इतने एक्सपेंसिव स्टिच करें अपने कपड़े। और ये देखें जी, ये बाज़ार के दर्जी से सिले हुए कपड़े आए हैं, तो आप ख़ुद ही बताएं कि इसमें और उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। बिल्कुल इसी तरह की पाइपिंग उसने भी लगाई है, बिल्कुल नीट तरीके से। तो 19-20 का अगर कोई फ़र्क हो भी तो वो इतनी कोई बात नहीं है। तो कौन सा आमने ऐसे ना, मेरी अम्मी कहती थी कि अगर ज़्यादा भी कपड़े अच्छे बन गए, कौन सा आपने आसमानों में उड़ना है। तो वही बात है। अच्छा, ये वाले कपड़े ना मेरी अम्मी मेरे लिए लेके आई थी कि घर के लिए ना इस तरह यूज़ के लिए अच्छे से कपड़े। तो थैंक यू अम्मी। और साथ ही साथ फिर होता है जी दोपहर के खाने का टाइम, और आज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, और आज इतना लेज़ी लेज़ी सा डे था मेरे लिए कि मैं सोचती रही कि पता नहीं क्या बनाएं क्या बनाएं। अच्छा, फिर मैंने जल्दी से फ्रीज़र में से मटन निकाला और उसको रख दिया उबालने के लिए, और फिर ना उसको मैंने बाद में फ्राई किया टोमेटोज़ में। तो बस हमारा सालन रेडी हो गया था। वैसे भी रात को जो है तो हमने जो मेथी और पालक का साग बनाया था, तो वो भी पड़ा हुआ था फ्रिज में। साथ में जो हलवा बना था वो भी पड़ा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है तो वो पड़ी हुई थी। तो आज बिल्कुल भी ना ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या बनाएं या ना बनाएं। तो बस फिर आखिर में मैंने कहा कि चलें कुछ ना कुछ तो बना ही लेते हैं। अच्छा, साथ में ना मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था, क्योंकि उस दिन का डो भी रह गया था जिस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, और वो अभी तक फ्रिज में पड़ा हुआ था। और साथ में चीज़ और इस तरह। तो मैंने नगेट्स पिज़्ज़ा आज बनाया था, बहुत ही यमी सा। क्योंकि इशाल जब स्कूल जा रही थी ना, तो उसने मुझे कहा था मम्मा आपने डम्पलिंग्स बनाने, लेकिन मुझे ना डम्पलिंग्स का आज बिल्कुल भी दिल नहीं था कि आज मैं डम्पलिंग्स बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलिए मटन कढ़ाई बनाते हैं, और इस तरह से ना उनके लिए पिज़्ज़ा भी बना लूँगी। तो बस उनके लिए नगेट्स पिज़्ज़ा बनाया है, और बच्चों ने बहुत ही ना शौक़ से खाया। और इस तरह अच्छा, मैं
वैसे तो स्पाइसेस डालती हूँ जब भी अगर गोश्त को फ्राई करना हो। अच्छा, मैं गोश्त को जब भी बनाऊँ ना तो मैं डायरेक्ट उसको कच्चा बनाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैंने आपको बताया ना टाइम बिल्कुल भी नहीं था फिर, तो मैंने पहले इसको ना उबाल लिया क्योंकि वो पहले फ्रीज़ था। मैंने कहा अच्छा पहले ये डीप फ्रोस्ट होगा फिर उसके बाद इसको बनाएंगे तो पता नहीं खाएंगे किस टाइम, और फिर इबादत का भी टाइम नहीं मिलता आपको, सारा टाइम फिर खाना बनाने में ही निकल जाता है। तो बस अब बनाते हैं अपना दोपहर का खाना और फिर करते हैं लंच। और साथ ही साथ ना बच्चे जैसे ही स्कूल से आए ना तो कहते हैं मम्मा स्कूल में सब बीमार हैं और ये है वो है, तो परेशान भी रहते हैं हम कि स्कूल बच्चों को भिजवाएं कि ना भिजवाएं। तो वैसे तो स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, बच्चों की रिविजन्स हो रही हैं, लेकिन घर में उस तरह से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ज़्यादातर उनके रुझान जो है ना तो खेलने की तरफ होते हैं कि ज़्यादा टाइम या तो टैबलेट पे गुजारते हैं या फिर खेलने कूदने में गुजारते हैं। तो ये भी टेंशन होती है कि कहीं ना फिर वो ऐसा ना हो कि पढ़ाई उनकी ख़राब हो जाए, और साथ में साथ जब देखते हैं कि सिचुएशन इतनी गड़बड़ हो गई है तो फिर फ़िक्र भी रहती है। अच्छा, यहाँ ना मटन में मैंने सिर्फ काली मिर्चें और ग्रीन चिलीज़ डाली थी। बाकी जो मैंने यखनी जिस टाइम मैं इसको उबाल रही थी उस टाइम मैंने धनिया पाउडर और हल्दी और नमक ऐड किया था, तो बाकी मैंने इसमें फिर कोई चीज़ इस तरह की ऐड नहीं की। अदरक मुझे बहुत पसंद है कि मैं इसमें बारीक बारीक से काट के डालूं, लेकिन बच्चों में से मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, साथ में मैंने सैलेड भी काट के रख दिया था, और साथ ही साथ ना ये देखें अब हमारी मटन कढ़ाई जो है ना तो वो बिल्कुल रेडी हो रही है, और जल्दी जल्दी से मैंने रोटियां भी बना ली थी। और मैं आपको दिखाऊंगी पिज़्ज़ा कि किस तरह का मैंने पिज़्ज़ा उनके लिए झटपट वाला बनाया है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। अच्छा, साथ में ना ये चने अब मैं भिगो के रख दूँगी क्योंकि सुबह में ना फिर चने चाट के लिए या इस तरह के लिए ना बॉयल भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चले साथ ही साथ ना लगे हाथों ये भी भिगो के रख दें ताकि इजी हो जाए। और यही होता है लेडीज़ का कि अभी एक काम कर रही हैं तो नेक्स्ट क्या करना है उसके लिए भी पहले से प्रिपरेशन होती है। तो ये है जी, हमारा खाना बन गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। और साग को भी अब करते हैं गरम क्योंकि रात में हमने बनाया था, मैंने आपको भी बताया है कि पालक और मेथी हमने बनाया था और बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, फिर हम आ गए थे शॉपिंग करने, ज्वेलरी शॉपिंग करनी है, और यहाँ पे ना देखे ये कलेक्शन मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इतने बेहतरीन से कड़े और सब कुछ था, बैंगल्स थे, अच्छा बच्चों के हेयर बैंड्स फैंसी भी थे, प्लेन भी थे, और इस तरह की इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स और बेशुमार चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। और ये देखे ना बैंगल्स की वैरायटी। अच्छा, और फिर मैंने बैंगल्स लिए नहीं हैं क्योंकि बाद में उन्होंने कहा ना कि आप फिर हफ्ते को आएँ तो और भी वैरायटी होगी, तो मैंने कहा चले पेंडिंग के पे रखते हैं। अच्छा, ये देखें ना ये वाले कड़े इतने प्यारे लग रहे हैं, आप बताइए मैं लूँ कि ना लूँ। और साथ में ये वाले भी हैं, तो ये हाथ में अच्छे लग रहे थे लेकिन मुझे पसंद नहीं थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।